हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी बज रहा है सुबह का 6 और हम लोग इस समय हैं टोल टैक्स के आगे खड़े हुए हैं। तो फिलहाल हम लोग आज निकल रहे हैं दतिया पीताम्बरा देवी। तो हम लोग आज जा रहे हैं दतिया पीताम्बरा देवी माता के दर्शन करने के लिए। इससे पहले हम लोग एक बार और रात में निकले थे, तो तब हम लोग के साथ अंकुश और काजल थे। आज हमारे साथ दतिया पीताम्बरा देवी जाने के लिए मम्मी है, मेरी मम्मी है, मेरी सासू माँ है और चौहान साहब हैं। तो हम 4 लोग आज निकल जा रहे हैं दतिया पीताम्बरा देवी माता के दर्शन करने के लिए। तो अभी बज रहा है सुबह का 6 और हम लोग रात में 1 बजे घर से निकले थे। तो फिलहाल अभी जो है बीच में फिर हम लोगों ने 3 बजे अपनी गाड़ी रोककर 2 घंटे की नींद मारी गाड़ी के अंदर। तो अब जो है हम लोगों ने गाड़ी एक चाय शॉप पे रोकी हुई है। टोल टैक्स पार करने के बाद जो है चाय शॉप बड़ी जस्ट वहीं पे गाड़ी रोकी हुई है। यहाँ पियेंगे चाय और थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि अभी हम लोग पीताम्बरा देवी माता कितनी देर में पहुँचते हैं, कितना। सो गाइस, तो हम लोग पीताम्बरा देवी पहुंच चुके हैं। रास्ते में बहुत भयंकर नींद आ रही थी, तो फिलहाल सोते जागते हम लोग पीताम्बरा देवी पहुंच चुके हैं। और अभी लगभग इस वक्त टाइम हो रहा है 7:45 यानी 7:45 के आसपास हम लोग पीताम्बरा देवी पहुंच चुके हैं। चलो अब चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं। सो गाइस, तो वो रहा पीछे पीताम्बरा देवी मंदिर। और फिलहाल गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे पार्किंग में लगा दी है। पीछे मम्मी गाड़ी से उतर रही हैं, तो मैं पीछे मम्मी। तो अभी मंदिर पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, मंदिर पे ज़्यादा भी भीड़ नहीं है। मंदिर अभी पूरा तो सन्नाटा दिखाई दे रहा है, खाली ही है। तो फिलहाल जो जल्दी जल्दी चलते हैं, बढ़िया दर्शन करते हैं और आरती में शामिल होते हैं चल के। तो मंदिर फिलहाल जो है आज सोमवार है ना, इस वजह से मंदिर में और ज़्यादा भीड़ नहीं। संडे के दिन ज़्यादा भीड़ भड़का रहती है। आज मंडे है, तो मंडे के दिन इतनी भीड़ नहीं होती है। तो गाइस, फिलहाल हम लोग मंदिर से दर्शन करके अभी बाहर आ गए हैं। और आज कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि आज मंडे है ना। पिछली बार हम लोग संडे के दिन आए थे तो भीड़ ज़्यादा थी और 7:30 पे आरती हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे आज पहुँचे हैं हम लोग 8 बजे। तो यहाँ पे जो है आरती हो चुकी थी, तो इससे ज़्यादा भीड़ और नहीं थी, पूरा खाली खाली ही था। तो आराम से अच्छे से दर्शन हो गए। बढ़िया से प्रसाद वगैरह भी चढ़ा लिया, प्रसाद ले लिया। सुमित ने और मम्मी ने धूमावती माता के भी दर्शन कर लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग मंदिर से बाहर निकल के जो है अब हम लोग जा रहे हैं। तो फिलहाल अब हम लोग जो है मंदिर से निकल के अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के सामने ही थोड़ी दूर पे यहाँ पे चाय और समोसे, छोले, जलेबी वगैरह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी मिलती है। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो हमने यहीं पे नाश्ता किया था। तो चलते हैं वहाँ पे नाश्ता करते हैं, उसके बाद जाएंगे ओरछा मंदिर। लास्ट टाइम ओरछा मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए थे, तो ओरछा मंदिर में भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल चलो सबसे पहले तो पेट पूजा कर लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे मंदिर, ओरछा मंदिर।
तो फिलहाल पीताम्बरा माता के दर्शन करने के बाद फाइनली हम लोग अब निकले हैं नाश्ता करने के लिए। तो माता के मंदिर से करीब 50 कदम की दूरी पे है ये कचौड़ी वाले भैया की शॉप। ये भैया जो है समोसे, कचौड़ी, जलेबी और नमकीन, सेव वगैरह बस यही गिनी चुने आइटम रखते हैं, लेकिन बहुत ही औसम और बहुत ही टेस्टी और प्राइस बहुत ही कम। मतलब हम लोग जो ये समोसा, छोले समोसे खा रहे थे ये 10-10 रुपये में थे। जलेबी, दही जलेबी, कचौड़ियाँ ये सब जो है ना 10, 15, 20, बस इससे ज़्यादा रेट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए भी दही और जलेबी ले लिया। दही जलेबी इतना टेस्टी था। पहले तो मम्मी और मेरी सासू माँ दोनों कह रही थी कि इतना दही जलेबी हम नहीं खा पाएंगे, लेकिन जब सबको एक एक दोना दिया ना खाने के लिए, और पत्ते के दोने में जो है खाने को देते हैं, जो कि बहुत टेस्टी लगता है और पुराने समय की याद दिला देता है। तो सब में जो है ना उंगलियां चाट चाट कर दही जलेबी और छोले समोसे खाए। तो बस यहाँ से जो है ना नाश्ता करने के बाद अब हम लोग निकल लिए हैं ओरछा धाम के लिए और राम दरबार के लिए, राजा राम दरबार के लिए। तो बस अब हम लोग जाएंगे, सबसे पहले राजा राम जो है, राम दरबार जो है वहाँ के दर्शन करेंगे। सो गाइस, तो फिलहाल हम लोग अब पीताम्बरा देवी माता के दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल के जा रहे हैं राम राजा दरबार दर्शन के लिए। पहले हम लोगों ने ओरछा का प्लान बनाया था कि ओरछा चलते हैं, लेकिन वहाँ पे तो हम लोग पहले भी जा चुके हैं। मतलब किला वगैरह है, बेतवा नदी हम लोग घूम चुके हैं, और वहाँ पे जो शीश महल वगैरह है, राजा महल है, ये सब कुछ हम लोग घूम चुके हैं। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं राम राजा दरबार, और वहाँ पे राम राजा दरबार के अगल बगल भी जो चीज़ें होंगी वो भी सब देख लेंगे, घूम लेंगे। तो फिलहाल अभी जो है ना सुमित को आ रही है बहुत ज़ोरों की नींद, तो फिलहाल हम लोग बीच में रुक गए हैं और अभी हम लोग जो है ना पियेंगे यहाँ पे बढ़िया गरम गरम चाय। अभी वैसे भी हम लोगों ने जो सुबह वाली चाय होती है वो हम लोगों ने नहीं पी है। हम लोगों ने लगभग 6 बजे के आसपास जो है एक चाय पी थी, उसके बाद से फिर अभी हम लोगों ने चाय वगैरह नहीं पी है। तो अब जो है हम लोग चाय पियेंगे यहाँ पे, और फिर 2 मिनट का रेस्ट लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे राम राजा दरबार के लिए। देखते हैं कितनी दूर है और हम लोग कितनी देर में पहुँचते हैं यहाँ से। तो फिलहाल हमारी चाय सामने एक जगह रुके हुए हैं हम लोग, चाय का काउंटर है, तो वहाँ पे अंकल जी चाय बना रहे हैं। चलो गर्मा गर्म चाय पी के फिर यहाँ से निकलेंगे। राम दरबार पहुंचने से पहले हम लोग एक जगह रुक के पीने लगे चाय। तो वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने कचौड़ियाँ खाई थी वहाँ पे भैया जो है ना वो चाय नहीं रखते। तो सुबह की नाश्ते के बाद अगर चाय ना पियो ना तो शरीर में फुर्ती नहीं आती और नाश्ता कंप्लीट नहीं लगता। तो फाइनली जो है ना रास्ते पे एक ढाबा था, तो वहाँ पे चाय वगैरह पी, और चाय वगैरह पीने के बाद फिर निकल लिए हम लोग ओरछा की तरफ। तो ये है ओरछा का रास्ता, जो कि बहुत ही अच्छा था, और आज का मौसम भी ठंडा ठंडा अच्छा ही था। तो बस हम लोग ओरछा राम दरबार पहुँच चुके हैं, बस कुछ कदम की ही दूरी पे है। चलिए आपको कराते हैं राजा राम। सो गाइस, तो फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं ओरछा। तो गाड़ी हमारी पार्किंग पे हमने लगा दी है, और वो रहा पीछे राम राजा मंदिर, राम दरबार। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो मंदिर बंद हो गया था। तो फिलहाल इस बार हम सबसे पहले मंदिर में दर्शन करेंगे, और उसके बाद पीछे देखिए जो किला है, बाद में इस किले में जाएंगे, इस किले में घूमेंगे, क्योंकि किला तो 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन जो राम दरबार है ना उसका खुलने का जो है ना टाइम है। हम लोग राम दरबार पहुंच चुके हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग जब यहाँ पे आए थे ओरछा राम दरबार दर्शन के लिए, तो यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, शाम हो गया था और मंदिर हमें बंद मिला था। तो हमने ओरछा जो है राजा राम दरबार के दर्शन नहीं किए थे। तो फाइनली गाड़ी पार्किंग में लगा के मम्मी और सासू माँ को लेके निकल दिए हैं राजा राम के दरबार के दर्शन करने के लिए। और शाम के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस टाइम तो अभी पता नहीं है भीड़ कैसी होगी, चलिए अंदर चल के देखते हैं। सामने ये राम दरबार का जो मेन गेट है, यहीं से एंट्री होती है, और बस यहीं से देखिए प्रसाद की, फूल मालाओं की और मूर्तियों की और बहुत सारी चीज़ें जो होती, खिलौने और सब, चूड़ी बिंदी झाले वाले, इनकी सबकी दुकानें यहाँ से जो है लगना शुरू हो गई थी। तो बस हम यहाँ पे आ गए हैं राम दरबार के अंदर। तो बस यहाँ पे BSF के भी कुछ जवान थे, कुछ क्या करीब 6 ट्रक भर के जवान थे, जो कि यहाँ पे राम दरबार में प्रभु राम के दर्शन के लिए आए थे। तो पूरे इसमें जो है ना BSF के जवान ही जवान दिखाई दे रहे थे। तो फिलहाल यहाँ पे पहली बार मैं राम दरबार आई हूँ। मंदिर बहुत सुंदर है। मेरे पापा ने बोला था कि ओरछा जाना तो राम दरबार के दर्शन ज़रूर करना, क्योंकि वो मंदिर बहुत सुंदर है। यहाँ पे भगवान श्री राम को जो है आर्मी के जवान जो है दिन में 2 बार सलामी भी देते हैं, मैंने ऐसा सुना, और यहाँ पे आके मैंने ऐसा देखा भी। तो बस यहाँ पे बहुत ही जमकर भीड़ थी, और मंदिर के अंदर एक साइड भजन कीर्तन भी चल रहे थे, गाने हो रहे थे, और एक साइड यहाँ पे लोग फेरी लगा रहे थे, मन्नत का धागा बांध रहे थे। तो फिलहाल मंदिर बहुत सुंदर है, राम दरबार बहुत सुंदर है, और यहाँ पे साफ़ सफाई भी खूब अच्छी थी।
यहाँ पे दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे। मम्मी को और सासू माँ को भी दर्शन यहाँ पे अच्छे से करवा दिए थे। मैंने भी यहाँ पे लोग फेरी लगा रहे थे। शिव जी की यहाँ पे कुछ पिंडी वगैरह रखी हुई थी तो मैंने भी यहाँ पे फेरी लगाई और मैंने भी अपनी मन्नत का धागा यहाँ पर बांधा। और इसके अंदर शिव जी की भी शायद छोटी सी शिवलिंग थी और तुलसी मैया वगैरह का भी पेड़ था, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी और ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि इसके अंदर कौन से भगवान रखे हुए हैं। तो मैंने भी यहाँ पे मन्नत का धागा बांध दिया, मेरी मम्मी ने भी मन्नत का धागा बांध दिया। तो आप देख सकते हो कितनी पब्लिक है। आप देख सकते हैं सारे बीएसएफ के जवान भी यहाँ पे जो है फेरी लगा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अंदर दर्शन वगैरह किया। उसके बाद फिर हम लोग जो है ना निकले ओरछा मंदिर राम दरबार से बाहर। तो यहाँ पे जो है ना किले वगैरह भी बहुत सुंदर सुंदर हैं। तो सामने जो है मंदिर के जस्ट सामने है किला एक बहुत सुंदर, तो वहाँ सासू माँ को और मम्मी को किला भी घुमाना है। उससे पहले राम दरबार के अगल बगल भी छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। तो फिलहाल हम लोग अब निकल रहे थे बाहर की, चलो यहाँ की मार्केट देखते हैं और छोटे छोटे मंदिर के भी दर्शन करते हैं चल के। सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग राम दरबार से दर्शन करके बाहर आ गए हैं और बाहर हर चीज़ की शॉप है। तो बस यहाँ पे मम्मी जो है राघव के लिए चूड़ा ले रही है बजने वाला। मार देंगे यार, हमें नहीं भी ना दिए। मैं देख मंदिर से बाहर निकलने के बाद छोटे छोटे मंदिर भी घूमने के बाद हम लोग अभी ओरछा में ही घूम रहे हैं। तो यहाँ पे खिलौनों की चूड़ी बिंदी झाले बाले मतलब सब चीज़ें जो मेले में मिलती हैं वो सारी चीज़ों की शॉप थी। तो हम लोग हर शॉप पे जाके कुछ ना कुछ देख रहे थे और मैं भी यहाँ पे कभी हेयर बैंड कभी क्लिप कहीं कुछ ना कुछ बच्चों वाली चीज़ें जो बहुत ही सुंदर सुंदर थी, तो मैं भी सारी चीज़ें देख रही थी। और खिलौने वगैरह की शॉप बहुत अच्छी अच्छी थी। फिलहाल मैंने यहाँ से लिया कुछ भी नहीं, हाँ बस सारी शॉप में देख कर आ गई कि किस में क्या मिल रहा है। तो पीछे मेरी मम्मी आ रही है, मेरी मम्मी थोड़ा सा थक गई हैं और यहाँ पे थक भी गई थी। और अभी आज यहाँ पे थोड़ा छोटा सा हादसा होते होते बचा, क्योंकि हम लोग जिस किले में यहाँ पे अंदर गए हुए थे ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पे जो है एक पता नहीं बीच में कहाँ से गाय घुसकर आ गई और किसी ने उस गाय को जो है ना थोड़ा सा डंडा वगैरह मार के भगाने की कोशिश की। तो वो गाय नहीं एक्चुअली सांड था, तो उसने भगदड़ मचा दी पूरे उसमें। तो सांड की थोड़ी सी टक्कर मेरी मम्मी को लग गई और मेरी मम्मी वहाँ पर गिर पड़ी थी। खैर भगवान का शुक्र है, माता रानी का शुक्र है कि मम्मी को चोट बिल्कुल भी नहीं लगी, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, मेरी मम्मी भी डर गई थी। तो फिलहाल जो है ना अब हम लोग जो है यहाँ इसी किले के अंदर यहाँ पे जो है ना ये भीख मांगने वाले लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा बैठे थे और आज पूर्णमासी थी तो लोग यहाँ पे दान दक्षिणा खूब दे रहे थे। और यहीं पे जो है ना सांड घुसाया था और यहीं पे जो है सांड का जो है भागा दौड़ी में यहीं जो बीच के गोल गोल ये सर्कल सामने दिखाई दे रहे हैं ना, इसी में जो है ना मैं और मम्मी दोनों चले। तो मम्मी का मेरा जो है ना पैर थोड़ा सा स्लिप हो गया, तो मम्मी थोड़ा सा गिर गई, लेकिन भगवान की कृपा है कि मम्मी को चोट नहीं आई। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से तुरंत निकल लिए, रुके नहीं मंदिर के बाहर, क्योंकि जो है ना यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मम्मी और मेरी सासू माँ दोनों लोग थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। दोनों लोगों को प्यास लगी थी और भूख भी लगी थी। तो हम लोग जो है ना बस यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद, यहाँ पे फिलहाल घूमने फिरने वाला क्या कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो मांगने वाले थे उन्होंने इतनी ज़्यादा भीड़ लगा रखी थी कि यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि निकले कहाँ से। तो बस ये रहा प्रभु श्री राम का दरबार, ये राम मंदिर है। तो बस वहाँ से बाहर निकलने के बाद सुमित ने राम मंदिर के सामने छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहाँ पे नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है। तो यहीं पर बैठ के सुमित ने हम लोगों के लिए सैंडविच ऑर्डर किया और कुल्हड़ वाली चाय ऑर्डर की। तो सामने बैठे हैं सुमित और मेरी सासू माँ और एक साइड इधर बैठे हुए मैं और मेरी मम्मी। तो हम लोगों ने यहाँ पे सैंडविच ऑर्डर किया था। सैंडविच बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही टेस्टी थे। हाँ बस थोड़े से कॉस्टली थे, थोड़े से महंगे थे। आखिर मंदिर वगैरह की जगह में जाइए तो वहाँ पे खाना पीना थोड़ा महंगा रहता ही है। तो बस यहाँ पे जो है हम लोगों ने सैंडविच वगैरह खाया, कुल्हड़ वाली चाय पी और थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने रेस्ट किया। उसके बाद फिर मम्मी को सामने है जहांगीर महल, तो मम्मी को और सासू माँ को दोनों को घुमाएंगे जहांगीर महल और होटल शीश महल। तो होटल शीश महल भी मम्मी को दिखाएंगे, क्योंकि होटल शीश महल हाल ही में 2 दिन पहले मैंने खरीदा हुआ है, खरीद लिया है। तो अपनी मम्मी को मैं होटल शीश महल दिखाने के लिए लाई हूँ कि इस होटल की मालकिन अब मैं हूँ। तो बस यहाँ पे मम्मी और सासू माँ को होटल शीश महल घुमाएंगे, जहांगीर पैलेस जो महल है वो घुमाएंगे और पूरा फुल्ली इंजॉय करवाएंगे। फिलहाल हम लोग राजा राम महल तक मंदिर है, ठीक है, खाली सिस्टम है क्या? जो शॉप है वहीं पे बैठ के हमने कुल्हड़ वाली कितना बिल होगा भैया? आपका क्या क्या हुआ? हैवी बज रहा है 12, तो खाना खाने का टाइम पर रास्ते में कौन से वाले बनाया? और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने जो है ना चीज़ सैंडविच खाया, तो बहुत ही टेस्टी लगा। तो आप चलते हैं सामने है किला, तो मम्मी लोगों को वहाँ पे किला घुमाएंगे, किला घूमेंगे, देखते हैं किले में घूमने में कितना समय लगता है।
वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जहांगीर महल का जो ब्लॉग है मैं आगे से कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे जहांगीर महल में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी।